आयुष मैथ पे चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1। अब ऐसे क्वेश्चन जो हमारे दिए हुए हैं रेडियन मेजर से डिग्री मेजर, मतलब डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करना और रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करना, ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया। अब बारी है उसके एक्सरसाइज लगाने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लेकिन ये वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 3.1 का पहला क्वेश्चन है, ये एक मेन चैप्टर है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12th के बाद आने वाला है, इसके लिए इससे एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करेंगे, एक भी एग्जाम्पल्स मिस नहीं करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर। फाइंड रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर। पहला क्वेश्चन दिया है 25 डिग्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 25 डिग्री। तो रेडियन मेजर का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। रेडियन मेजर का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। रेडियन मेजर क्या होता है? रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे दिया था, ये फॉर्मूला भी मैंने दिखाया था। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर का क्या रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में दिखाया था। ओके, तो ये रिलेशन हमने दिया था। रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के बीच में रिलेशन होता है। जब डिग्री मेजर दिया हो और रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना हो तो ये रिलेशन यूज किया जाता है। और डिग्री मेजर निकालना है और रेडियन मेजर दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 180 बाई पाई हो जाएगा। रेडियन मेजर निकालना है डिग्री मेजर से बहुत आसान है, बट रेडियन मेजर दिया हो और डिग्री मेजर निकालना हो तो काफी लंबा प्रोसेस होता है। मैंने वो प्रोसेस भी 2 एग्जांपल्स करके सिखाए थे। अभी इसके अंदर सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सो चालू करते हैं। तो पाई बाई 180 एज इट इज लिख देंगे इनटू डिग्री मेजर 25 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया है 25 डिग्री, ये लिख दिया। ओके, ये साइड में कर देता हूँ। तो इसको क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा 25 पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। 25 बाई 180 डिग्री सिंप्लीफाई कर दो। ये 5 और ये 36, ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 पाई बाई 36 रेडियन। 5 पाई 36 रेडियन। ओके, ये दिखा 5 बाई 36 रेडियन। सिंपली कुछ नहीं करना है, डिग्री मेजर दिया रहेगा, रेडियन मेजर और पाई बाई 180 डिग्री मेजर। पाई बाई 180 डिग्री मेजर, जब रेडियन मेजर निकालना हो डिग्री मेजर दिया तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और डिग्री मेजर निकालना है और रेडियन मेजर दिया रहेगा इस पोजीशन पर तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। पाई बाई 5 पाई बाई 36 रेडियन। नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा मैंने होमवर्क में भी आपको दिया था जहां पर नेगेटिव साइन हो, जहां पर नेगेटिव साइन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को अलग रख देंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन को अलग रख देंगे। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है और ये मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको सबसे पहले। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे, ये माइनस को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये माइनस को बाहर निकाल देंगे। ये 47 डिग्री प्लस, अब मैंने ये सिखाया था, ये क्या करेंगे डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमारा डिग्री में आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 60, ये भी डिग्री कर देंगे। और साइड में हम लोग रीजन क्या लिखेंगे कि 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट। तो इतना मिनट कितना डिग्री हुआ, डिवाइड बाय 60। तो ये कटता हुआ दिख रहा है आपको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यानी हमको क्या मिला -47, बाहर रखो, ये माइनस साइन बाहर रखो, 47 प्लस 1/2। एलसीएम ले लो इसका, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 47, 2 4 जा 2 7 जा 14, 1 ऊपर कैरी, 2 4 जा 8, 1 94 प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 95/2 डिग्री टोटल डिग्री। हमने जो मिनट दिया, ये मिनट दिया हुआ था उसको हमने सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट किया तो 1/2 डिग्री आया। ठीक है, 1/2 डिग्री आया। फिर उसके बाद इनका एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, तो इसका एलसीएम लेने पे 94 + 1 डिवाइड बाई 2 95/2 डिग्री। अब ये हमारा डिग्री मेजर में आ गया। ठीक है, ये हमारा डिग्री मेजर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, डिग्री मेजर में आ गया। अब सिंपली रेडियन निकालना है, रेडियन निकालना है तो फिर से फॉर्मूला वही डाल देंगे, π/180 इंटू डिग्री मेजर इंटू डिग्री मेजर। ओके, तो π/180 एज इट इज लिखेंगे सबसे पहले, डिग्री मेजर 95/2 सिंप्लीफाई कर दो, 95 π/2 इंटू 360 हो जाएगा ये। ओके, और ये माइनस साइन मत भूलना, माइनस साइन, क्योंकि ये पूरा क्या था, माइनस में था ना, ये माइनस में था, ये माइनस में था। ये देखो यहाँ पे 47 माइनस में दिया है ना, ये माइनस में रहेगा। तो 95 π/, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपली क्या आएगा, -19 π/72, 19 π/72 सिंप्लीफाई करने पर ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, रेडियन की। इस डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। देखो इस डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब डायरेक्ट 240 डिग्री दे दिया है। ठीक है, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। देखो इसमें मिनट में था तो इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ा, डिवाइड बाय 60 किया, डिग्री में करने के बाद एलसीएम लेने के बाद फिर हमको पूरा टोटल डिग्री में आया, फिर उसको हमने फॉर्मूला में रखा। बट यहाँ पर 240 डिग्री ऑलरेडी दे दिया है तो कोई करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट डायरेक्ट लिखो। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लिख दो रेडियन मेजर इक्वल्स टू π/180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर कितना दिया है, 240। क्या हो जाएगा, 240 π/180, 0 0 काट दो, इसको कर दो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, दैट इज 4 π/3, 4 π/3 रेडियन। ओके, 4 π/3 रेडियन। सिंपली क्या किया, देखो सिंपली हमने ये किया कि हमारे पास 240 डिग्री डायरेक्ट दे दिया था, कोई मिनट में नहीं, कोई सेकंड में नहीं, तो कन्वर्ट करने की झंझट ही खत्म। और डायरेक्ट हमने फॉर्मूला में डाला π/180, ये पाई है, π/180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर 240 डिग्री दिया हुआ था, वो डिग्री मेजर हमने यहाँ पर लिख दिया और सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 4 π/3 बचा और ये हमारा किस में आ गया आंसर, रेडियन में। रेडियन में नोट डाउन कर लो इसको भी। अब इसका जो ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट दिया है 520 डिग्री, 520 डिग्री, ये होमवर्क लिख लो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बट रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वाला होमवर्क लिख लो, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, नहीं आएगा तो मैं वहीं आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके, इसको नोट कर लो। ओके, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट पे। ओके, ये मेन होता है, डिग्री मेजर फाइंड करना होता है रेडियन मेजर से। इसमें हम लोगों को क्या करता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है और डिग्री में फाइनली हमारा किस में आता है, मिनट, डिग्री में आता है, फिर मिनट में आता है, फिर सेकंड में आता है। और यहाँ पर हम लोगों को पाई की वैल्यू 22/7 रखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखनी पड़ती है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोगों को डिग्री मेजर निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल करना है। अब यहाँ पर 180 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे चला जाएगा इंटू रेडियन मेजर। ये फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप डिग्री मेजर से रेडियन मेजर की तरफ। ठीक है, और ये हमने पिछले वाले फॉर्मूला में देखा था कि जब रेडियन मेजर निकालना होता है तो ये पाई ऊपर रहता है, 180 नीचे आ जाता है और इस जगह पर डिग्री मेजर रहता है। डिग्री मेजर निकालना है हम लोगों को, मैं यहाँ पे डीएम लिख दे रहा हूँ, डिग्री मेजर निकालना है हम लोगों को। तो 180 बाई पाई की वैल्यू इस बार रख देंगे 22/7
इंटू, और यहाँ पर देखो रेडियन की मेजर हमको दी हुई है तो हम लोग 11/16 रख देंगे, इस जगह पर हमने 11/16 रख दिया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिवाइडेड बाई 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 इंटू 11/16, ओके, इंटू 11/180 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 इंटू 11/16, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को 180 इंटू 7 इंटू 16 कर दो, अरे इंटू 11 कर दो, और 22 इंटू 16 कर दो, तो इसका आंसर हमारा आएगा 315/8 डिग्री। ठीक है, यह टोटल हमने डिग्री ले लिया किसका, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इनको डिवाइड किया तो हमारा ये बचा 315/8 डिग्री। अब इसको क्या करना है, हमें से इसमें से ये पूरा डिग्री है, अब इसमें से हमको डिग्री निकालना है, और इसी में हमको मिनट बनाना है, और इसी में हमको सेकंड बनाना है। ठीक है, पोस्टमार्टम करते जाना है। तो सबसे पहले ये 315 को 8 से डिवाइड दे दो, 315 को 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब 8 से डिवाइड करोगे तो हमारा बचेगा 39 हमको मिला, उसके बाद 3/8 बच जाएगा, ये क्वेश्चन में बच जाएगा, और ये रिमाइंडर में बच जाएगा, एज इट इज लिख दो। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो। ये हमने बस इसको सिंप्लीफाई किया, 315 को 8 से डिवाइड किया तो 39 तक डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पर क्वेश्चन पे हमको 3 बचा और रिमाइंडर 8 बचा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करो, अब देखो हमको ये डिग्री मिल गया, तो हमको पहला डिग्री मिल गया, पहला वाला हम क्या करते हैं, मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था, हम ये 39 डिग्री मान लेंगे, 39 डिग्री मान लेंगे। अब इसको पोस्टमार्टम करेंगे, अब ये भी डिग्री में, ये पूरा टोटल डिग्री में है, यानी ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये डिग्री हम लोग टोटल यहाँ ले लेंगे। अब इसको हम लोग मिनट में बनाएंगे, इसको मिनट में बनाएंगे, क्या करेंगे, मिनट में बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, 3/8 इंटू 60 कर देंगे मिनट। अब मिनट के लिए हम लोग ये डालेंगे, हम जानते हैं ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, डबल डैश सेकेंड दिखाता है, 1 डैश मिनट दिखाता है, ये लिख दिया। तो इसको जब हमने 315 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा ये मिला इस फॉर्म में। तो इसमें से हमने ये क्या किया, इसको डिग्री मान लिया पूरा 39 डिग्री, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 39 डिग्री प्लस, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 13 6 3 6 80 180। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 45/2 मिनट। इसको जब सॉल्व करोगे और डिवाइड बाई 8 करोगे तो 45/2 इतना मिलेगा, कट पिट के इतना मिलेगा हमारा। ठीक है, अब इसको भी हम लोगों को इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब इसमें से हमको मिनट मिलेगा, उसके बाद जब ये फॉर्म हमको मिलेगा तो उसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस फॉर्म में लाना जरूरी है इस चीज को। तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपली 39 डिग्री प्लस 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 1/2, 22 का 24, 44 प्लस 1 45। देखो अब ये मिनट मिल गया हमको, अब ये पूरा टोटल मिनट में है, तो अब इसमें से देखो मिनट मिल गया। अब हम इसको मिनट कन्वर्ट मान लेंगे, और 1/2 को सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60। अब ये सेकंड लगाओ, देखो 1/2 इंटू 60। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं, एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 60 कितना हो जाएगा, ये 30, कितना हो जाएगा, ये कट गया यहाँ से 30 सेकेंड। कुछ ज्यादा इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, 30 डायरेक्ट मिल गया। तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 39 डिग्री 22 मिनट, प्लस की साइन हटा देंगे, और 30 मिनट किसका है, ये 11/16 रेडियन का वैल्यू डिग्री का हमारा ये मिल गया। सिंपली एक बार मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या किया। इसमें हम लोगों को रेडियन मेजर दिया 11/16, फॉर्मूला हमने सबसे पहले लिखा, डिग्री मेजर क्या होता है 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। रेडियन मेजर हमने दिया है, फॉर्मूला में रख दिया, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, क्योंकि यहाँ लिखा है यूज पाई की वैल्यू 22/7, वो लिख दी, 7 ऊपर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको इस फॉर्म में आया। बट अब इसमें से हमको सबसे पहले डिग्री निकालना है।
ठीक है, हमें से इसको डिग्री निकालना है तो हम लोगों को ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, तो इसमें से ये पहला वाला हमको डिग्री मिल गया और ये दूसरा वाला जो मिला है इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये दूसरे वाले के अंदर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो इस फॉर्म में आया। तो अब इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो ऐसे में तो हमको भी अलग से क्या मिल जाएगा, एक मिनट मिल जाएगा। तो 39 डिग्री ऑलरेडी था, इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया, जो हमारा यहाँ मिक्स्ड वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया, मिनट मान लिया। फिर जो हमको ये थर्ड पॉइंट मिला है, ये थर्ड वाला, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, वापस से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको 30 मिला। तो फाइनली जो 11/16 का रेडियन था वो डिग्री में कुछ इतना होगा, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। नोट डाउन कर लो इसको भी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकेंड है देखो -4 रेडियन। तो ये माइनस को है ना पहले ही बाहर निकाल लो, लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर ही हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है, लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर माइनस लगा देंगे। -4 रेडियन दिया, डिग्री में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हमारा, डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180/π इंटू रेडियन मेजर। ये हमारा फॉर्मूला मैंने लिख दिया। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है वरना एग्जाम में मार्क्स काट देते हैं। 180 इंटू पाई, फिर ये कितना हो जाएगा, -4 रेडियन। रेडियन की जगह पर उसकी वैल्यू रख दी -4। अब सिंप्लीफाई कर दो, पाई की वैल्यू भी रख दो यहाँ पर, 180 इंटू 22/7 दैट इज -4। 7 एज यूजुअल ऊपर चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 180 इंटू 7 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 22। ये पूरा ले लो, डिवाइडेड बाई 22 इस फॉर्म में कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको पहले ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो पूरा, डिवाइड बाई 22 करो, ठीक है। लेकिन याद रखना डेसिमल में नहीं लाना है हम लोगों को, डेसिमल में नहीं लाना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है, ठीक है, डेसिमल में नहीं लाना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है। तो कट पिट के ये हमारा कुछ ऐसा आएगा -25 20/11 डिग्री, 11 डिग्री इस फॉर्म में हमारा आएगा। अब हम लोगों को इसमें से डिग्री निकालना है, एक होल नंबर निकालना है, डिग्री निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देंगे। यानी 11 से हम लोग कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ प्लस करें तो ये हमारा ऊपर वाला ही आ जाए। ओके, तो हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, -229 1/11 डिग्री, 11 डिग्री। माइनस हमने रखा है क्योंकि यहाँ पे -4 दिया हुआ है, इसके लिए माइनस रखा है, माइनस यहाँ नहीं दिया होता तो हम लोग माइनस हटा देते हैं। तो अब ये देखो, ये हमारा टोटल डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया -229 डिग्री। अब ये जो हमको मिला है ये भी डिग्री फॉर्म में है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। तो इस पर काम करो, प्लस लिख के, ये प्लस जब लास्ट में हम आंसर लिखेंगे तो प्लस हटा देना, क्योंकि प्लस का कोई मतलब नहीं है, तो समझाने के लिए मैं प्लस बीच में डाल रहा हूँ। 1/11 इंटू 60 कर देंगे, 60 मिनट। पहले सेकंड की बात छोड़ दो, पहले अब इसको 60 में कन्वर्ट करो, फिर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आओ, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको हम लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हम लोग एक होल नंबर मिनट का निकाल सके, फिर जो बचा रहेगा उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, -229 डिग्री प्लस 60/11। तो 60/11, तो हम लोग 60/11 को कैसे लिख सकते हैं, 5, ओके, 11 एंड 5, 5 11 जा 55 प्लस 5 60। देखो ये मिल गया हमको, ये पूरा किस फॉर्म में है, मिनट के फॉर्म में। जैसे हमको पूरा डिग्री के फॉर्म मिला था, अब ये पूरा मिनट के फॉर्म में है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे -229 डिग्री। अब देखो ये होल नंबर है, इसको हम टोटल ले लेंगे मिनट, ये हमारा 5 मिनट, ये हमारा 5 मिनट। अब इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, प्लस फिर से सेकंड में कन्वर्ट करो, इसका भी पोस्टमार्टम कर दो, इंटू 60 सेकंड। सेकंड मतलब 2 एपोस्ट्रोफी बोलते हैं ना इसको, एपोस्ट्रोफी, ओके। -229 प्लस ये डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 65 300 एंड
दैट इज बाई 11। तो अभी इधर क्या कर सकते हैं हम लोग, टोटली इसको अगर डेसिमल में भी आ रहा है तो डेसिमल में भी लिख दो, फिर राउंड ऑफ कर दो। अगर हम लोग इसको करते तो कुछ हमारा 300/11 डेसिमल फॉर्म में आता है। ठीक है, जिसको हम लोग जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा कुछ 27 मिनट आएगा, अरे 27 सेकेंड आएगा, ये मिलेगा। सिंपली करना क्या है, फॉर्मूला लिखा, तो हम लोग को पहले में ही डेसिमल फॉर्म में नहीं लेके आना है, हम लोगों को लेके आना है फ्रैक्शन फॉर्म में। फिर उस फ्रैक्शन फॉर्म को मिक्स्ड फ्रैक्शन में डाल दो, ताकि जो हमारा ये इस साइड वाला नंबर रहेगा जो बीच में इस मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला जो रहेगा उसी को हम लोग मानते चलेंगे। जैसे पहला मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला तो हमारा डिग्री बन गया, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर इसको भी मिक्स्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे, तो जो ये वाला नंबर रहेगा हमारा मिनट हो जाएगा। अब इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली ये आंसर आ जाएगा, और इसको अच्छे से लिखेंगे -229 यानी -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। किसका है ये है हमारा -4 रेडियन का डिग्री मेजर। ओके, -4 रेडियन का डिग्री मेजर ये हमारा हो जाता है। इस तरीके से डिग्री को रेडियन में किया जाता, अरे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका है, डायरेक्ट इसी फॉर्म में, ये पाई के फॉर्म में आ जाता है, उसको कर दो। ये पूरा फॉर्मेट हमारा डिग्री का है, बहुत मेन है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करते जाओ, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाओ, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जो पहला वाला होगा डिग्री मानो, दूसरे वाले को मिनट में कन्वर्ट करो, फिर मिनट वाले को भी इसी फॉर्म में लेके आओ, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। पहले वाले को जो ले लो, जो बीच में है होल नंबर टाइप, उसको ले लो, फिर दूसरे वाले को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, और फाइनली अगर सेकंड वाला हमारा डेसिमल में भी आ रहा है तो डेसिमल में ले लो। राउंड ऑफ हो रहा है, राउंड ऑफ करके पूरा टोटल इस तरीके से लिख दो, नोट डाउन कर लो। अब बाकी जो 2 एग्जांपल इसके अंदर है वो मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो उसको कमेंट करो, अगर आ रहा है तो उसके आंसर भी कमेंट करो। अगर आंसर सही रहा तो मैं वहां हार्ट दूंगा, अगर गलत रहेगा तो मैं वहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नोट डाउन कर लो ये सॉल्यूशन भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पिछले जो 2 पार्ट थे डिग्री मेजर के वो होमवर्क है, उसके आंसर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन। ठीक है, 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट के अंदर करता है, तो कितना रेडियन करेगा जब वो 1 सेकंड तक टर्न होगा, 1 सेकंड तक टर्न होगा। तो इसको सिंपली क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन कितने मिनट में, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। अब बात हमको सेकंड की है, तो ये हम मिनट नहीं कन्वर्ट करेंगे, मिनट को काउंट नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिख देते हैं 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकंड। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके लिए मैंने डायरेक्ट ये मिनट और ये सेकंड इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से हम बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 360 डिग्री कितने कर रहा है, तो सेम है, अ व्हील मेक 360 डिग्री रेवोल्यूशन इन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब 1 ही मिनट हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसको अब डिग्री फॉर्म में ले लिया, डिग्री फॉर्म में और टाइम के फॉर्म में ले लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन 1 सेकेंड के लिए पूछा जा रहा है कि तो फिर 1 सेकेंड के अंदर ही कितना बनाएगा। सबसे पहले रेवोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को डिग्री में फाइंड करना है, अरे रेडियन मेजर में फाइंड करना है। तो 1 सेकेंड के अगर 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन बनाता तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगा, सिंपली 360 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 6 रेवोल्यूशन। चलो कितना घूमता है वो तो पता चल गया, 6 रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट, अब हम जानते हैं कि अगर हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ एंगल निकालना है, रेडियन भी क्या है हमारा एंगल है, पाई के फॉर्म में आता है। तो एक सर्कल यहां से यहां तक जाता है तो कितना हो जाता है, ये
एंगल 90 डिग्री। फिर यहीं से अगर ये यहाँ पर आता है तो फिर और 90 डिग्री, दैट इज ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर 90 डिग्री ऐड कर दो, यानी ये 270 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद, ये 90 डिग्री ऐड होने के बाद यहाँ पर। फिर यहाँ पर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा फिर 90 डिग्री, दैट इज 90, ये हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। और अगर हम लोग 360 को हम जानते हैं कि अगर हम लोग रेडियन फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा 2 पाई। ये पहले लेक्चर में मैंने सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया है। 360 को रेडियन मेजर में 2 पाई लिखते हैं, ठीक है, इसको नोट मत करना, ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ। तो 6 रेवोल्यूशन बनाता है, अगर पूरा रेवोल्यूशन बनाता है और उसका रेडियन मेजर 2 पाई हो जाता है, दैट इज अ व्हील मेक 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन। तो कितना मूव करता है, एक रेवोल्यूशन का मतलब कितना मूव करता है पाई की, अगर हम लोग रेडियन मेजर में बात करें तो 2 पाई, और ऐसे बात करें तो 360 डिग्री एंगल पे पूरा मूव करता है। तो वही एक रेवोल्यूशन में 2 पाई मूव करता है, तो यही 6 रेवोल्यूशन में कितना मूव करेगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो व्हील मूव इन 6 रेवोल्यूशन, कितना मूव करेगा 6 इंटू 2 पाई, दैट इज 12 पाई रेडियन। और ये हमारा आ गया। हमको पता है 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन करता है, और एक रेवोल्यूशन में 2 पाई यानी 360 एंगल पूरा कवर करता है। सर्कल का पूरा एंगल अगर हम लोग देख लें तो 360 होता है, और रेडियन मेजर में 2 पाई में लिखा जाता है। 1 सेकेंड के अंदर 6 रेवोल्यूशन करता है, तो सिंपली क्या कहेंगे कि 1 सेकेंड के अंदर, देयरफॉर इन 1 सेकेंड, इट टर्न्स मतलब व्हील कितना टर्न हो जाएगा 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन, इतना वो क्या हो जाएगा। और अगर यह डिग्री में बात करें तो 12 इंटू पाई, दैट इज 180 यहाँ पे रखेंगे, तो उसके हिसाब से हमको डिग्री में मिल जाएगा। नोट डाउन कर लो ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा मेन है, इसके अंदर हमको डिग्री विग्री में थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। यानी देखो रेडियस मिल चुका है, आर कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, बाई एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर, यानी हमको एल भी दे दिया है 22 सेंटीमीटर। यूज पाई 22/7, इसका मतलब हमको को जो थीटा निकालना है वो रेडियन में निकलेगा, और फाइनली हमको डिग्री मेजर उससे कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमने एक रिलेशन देखा था कि थीटा क्या होता है L/R, थीटा क्या होता है L/R, ठीक है। तो L हमको कितना दिया हुआ है 22 और R दिया है 100, तो अगर 2 से करें तो 11 और ये करें 50, दैट इज 11/50 रेडियन, ये हमारा रेडियन में आ गया, ये रेडियन कर दिया। अब हमको डिग्री मेजर में फाइंड करना पड़ेगा एंगल, तो फिर हमको रेडियन तो चाहिए। तो रेडियन हमने किससे निकाला, इस रिलेशन से हमने रेडियन निकाला, क्योंकि आर दिया होता एल दिया था, थीटा नहीं दिया, थीटा हमने निकाल दिया 11/50 रेडियन। अब डिग्री मेजर के फॉर्मूला में डाल देंगे और बाकी प्रोसेस जैसे डिग्री मेजर का किया जाता है वैसे ही करना है। ओके, तो हम लोगों को क्या दिया है 11/50 रेडियन, ठीक है, उसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में। तो डिग्री मेजर क्या करेंगे, सिंपली होगा डिग्री मेजर, फॉर्मूला डाल रहे हैं मैं यहाँ पे, डिग्री मेजर क्या हो जाएगा 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। ये फॉर्मूला लिखना मत भूलना, फॉर्मूला बहुत मेन होता है। ओके, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर 1/पाई इंटू 11/50, 11/50। तो फिर से वही क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा हम लोगों को किस में मिला है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमने पहले लिख दिया है, ठीक है। सिंपली पाई की वैल्यू डालेंगे 22, 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 11/50,
फिर से इसको हम लोगों को किस फॉर्म में लाना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे तो नहीं निकल पाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद जैसे कि 180 इंटू 7 इंटू 11 करेंगे, डिवाइड बाई 22 इंटू 50 करेंगे। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 63/5 डिग्री, ये कुछ आएगा। अब हम लोगों को इसमें से डिग्री निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं 12 3/5, 12 5 60 प्लस 3 63। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा डिग्री। बट अब हम इसको पूरा क्या करेंगे, डिग्री में यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12 डिग्री प्लस, अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अरे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस चीज का पोस्टमार्टम करेंगे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस चीज को क्या लिखेंगे, सिंपली 3/5 इंटू 60। अब यहाँ पर डिग्री नहीं, अब यहाँ पर मिनट करेंगे, क्योंकि अब हम इस चीज को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मिनट का लगा दिया। इस चीज को डिग्री में कर रहे थे, इसके लिए बाहर डिग्री का लगाया हुआ था सिंबल। तो डिग्री तो मिल चुका है, मिनट फाइंड करना है। 6 3 18, 18/5 कितना हो जाएगा, 18/5। अगर यहाँ पर आकर कट जाता है, ठीक है, सब कुछ एकदम हम लोग को सिंप्लीफाई मिल जाता है, तो सेकंड के कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं। कन्वर्ट सेकंड कैसे करेंगे, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 6 3 18, 180/5 मिनट, 180/5 मिनट। अगर हम लोग देखेंगे तो 12 डिग्री 5 से पूरा कट करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 36 मिनट। कुछ बचा ही नहीं, तो सेकंड में कर ही नहीं सकते, सेकंड 0 है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली 12 डिग्री एंड 36 मिनट, ये हमारा निकला है। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ था, रेडियस दिया था, लेंथ दिया था, थीटा निकाला था, थीटा रेडियन में निकाला, क्योंकि हमको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना था, इसके लिए रेडियन निकाला। ओके, एंड देन हमने क्या किया, यहाँ पर डिग्री का फॉर्मूला डाला, रेडियन का वैल्यू डाल दिया वहां पे, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाके, अरे फ्रैक्शन में लाके उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिग्री की वैल्यू निकाल दी। फिर जो बचा उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। फिर पूरा सिंप्लीफाई हो गया, सेकंड के लिए कुछ बचा ही नहीं, सिंपली हमारा आंसर क्या आ गया, 12 डिग्री एंड 36 मिनट। नोट डाउन कर लो इसको भी, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर ही है, इसी टाइप से। अब उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वो मैंने होमवर्क में दे दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसके लिए मैंने वो होमवर्क में दे दिया है। उसका भी आंसर आ जाता है तो भी कमेंट करें, नहीं आता है तो भी कमेंट करें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक सिमिलर एग्जाम्पल हमने किया था, पिछले लेक्चर में मैंने उसका एग्जाम्पल किया था। जब सेम लेंथ हो और दो थीटा दिए हो, यानी दो एंगल दिए हो, तो फिर हमको उसमें से रेडियस का रेशियो निकालना होता है। ओके, तो सिंपली हम लोगों को गिवन क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, हमको दिया है कि L1 इक्वल टू L2, क्योंकि इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ यानी L सेम है, दो थीटा दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री और एंगल 75 डिग्री, तो हमको सेंटर पे फाइंड करना है रेशियो किसका, दोनों रेडियाइज का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे θ1 कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 60 डिग्री। यहीं पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, इसको डायरेक्ट यहीं पे कन्वर्ट कर दो, बाद में एक स्टेप बढ़ाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो। 60 तो कितना हो जाएगा, 5/180 इंटू डिग्री मेजर कितना दिया हुआ, 60, दैट इज ये हो जाएगा 60π/180 एंड दैट इज, अरे दैट इज 6 1 6 6 3 18, दैट इज 5/3 रेडियन। एक रेडियन में हमको मिल गया आंसर। ओके, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा बताता हूँ क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे कर देता हूँ θ2 हमको दिया है 75 डिग्री, सेम वही कर देंगे, इसी वैल्यू में डाल देंगे, 180 इंटू 75 डिग्री, दैट इज 75π/180 एंड इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5π/12 रेडियन। हमको दो रेडियन में, थीटा की दोनों वैल्यू हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, थीटा की दोनों वैल्यू हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दी है ना। नोट डाउन करो फटाफट। ओके, अब एक हम रिलेशन जानते हैं यहाँ पे,
रिलेशन जानते क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो सिंपली हम लोगों को रेडियस निकालना है R1, क्या हो जाएगा एल बाई थीटा 1, ठीक है। सिमिलरली R2 के लिए क्या हो जाएगा एल बाई थीटा 2, एल बाई थीटा 2। अब अगर हम लोग यहीं पे R1 अपॉन R2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा एल बाई थीटा 1 एल बाई थीटा 2, ये हो जाएगा। रेशियो हमने क्या कर दिया, इसको इससे रेशियो निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड किया, इधर इसके अपॉन में लेके आए तो ये भी अपॉन में आएंगे। एल और एल सेम होते हैं, ठीक है, ये दोनों एल क्या है सेम है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1, थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज हम लोगों को वैल्यू क्या मिली थी थीटा 2 की 5 पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई थीटा 1 की वैल्यू क्या मिलेगी पाई बाई 3। तो पाई से पाई कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया एंड 3 से 4 कर लिया, 3 4 द 12, तो कितना आ गया 5/4। दैट इज अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो 5:4 हमको रेडियस मिल गया R1 और R2 का। कितना मिल गया देखो, थीटा 2 बाई थीटा 1 किया तो 5 पाई बाई 12 अपॉन पाई बाई 3, दोनों एंगल का हम लोग रेशियो निकाल लिया। पाई से पाई कट गया, 3 से 12, 3 4 द 12, 5/4 आया और ये हमारा रेडियस आ गया। और ये जो L यहाँ पर लिखा हुआ है L बाई एल, यहाँ पर L कट जाएगा क्योंकि L1 इक्वल टू L2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आर्क ऑफ सेम लेंथ। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने एक एग्जाम्पल भी इसका करवाया है, नोट डाउन कर लो, बहुत हलवा सा क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। आपको बस उसके अंदर क्या करना है, लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इफ डिस्क्राइब क्या दिया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग इफ द लेंथ इज 75 एंड द टिप ऑफ आर, मतलब लेंथ प्रॉपर दिया हुआ है 75 ही हमको यूज करनी है एंड आर हमको डिफरेंट डिफरेंट दिए होंगे, ओके। आर हम लोगों को क्या दिए हैं, डिफरेंट दिए हुए हैं, अलग अलग 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, इन पे हम लोगों को आर की वैल्यूज हमारी चेंज करनी है। उसके अंदर हम लोगों को थीटा निकालना है रेडियन के फॉर्म में, ओके। जब भी डिवाइड में अगर हम लोग कुछ आता है तो हमको सीधा रेडियन यूज करना, उसके अंदर कोई पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, रेडियन में पाई की वैल्यू आ जाएगी, उसी को यूज करना है। सो वो भी मैंने होमवर्क दे दिया है आप लोगों को। डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिखिए, या तो आपके पास कहीं से भी बाहर के कोई भी और रेफरेंस से आपके पास क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा तो वो भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो रहेगा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, बहुत मेन रहेगा, इस चैप्टर का मेन रहेगा, और वो रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नो फंक्शन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, डिफरेंट फॉर्मूलाज चालू हो जाएंगे जो हमको आगे हायर क्लासेस में भी इसके यूज में आने वाले हैं। वो मैं ऐसे नोटबुक में नहीं करवाने वाला, वो बोर्ड पे रहेगा। उसके एक्सरसाइज डेफिनेटली मैं इसी तरीके से कराऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो प्लीज उस वीडियो को भी देखना, वो बहुत मेन है, उसके अंदर अच्छे अच्छे फॉर्मूलेस मिलेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत मेन इस चैप्टर का, वहां से वो मेन चालू हो जाता है टॉपिक। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक यू।